बच्चों, पिछली बार आपने सुनी थी टाइगर किंग की कहानी का पहला भाग। आज दादी सुनाएंगी कि वो नन्हा शेर का बच्चा अपनी जिंदगी कैसे बनाएगा। जंगल में धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगी। नन्हा बाघ का बच्चा अकेला बैठा था। और उसकी तेज रुलाई पूरे जंगल में गूंज रही थी। थोड़ी दूर पर बंदर, खरगोश और एक छोटा सा जंगली सूअर खेल में मग्न थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो रुलाई की आवाज़ सुनी, उनके कदम थम गए। खेल रुक गया और सबने एक दूसरे की ओर देखा, चौंक कर। ताज्जुब भरी नज़रों से धीरे धीरे दबे पांव वो गुफा की ओर बढ़ने लगे, छिपते छिपाते, जैसे डर भी था और जिज्ञासा भी। छोटा शेर का बच्चा उन्हें देखता है। उसकी मासूम आंखों में डर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी झलक रही है। बंदर तरह तरह की शक्लें बनाकर मजाक करने लगा। छोटा शेर का बच्चा एक पल को चौंका, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खरगोश ने बड़े प्यार से हरे हरे पत्तों से एक प्यारी सी टोपी बनाई और चुपचाप जाकर वो टोपी बाघ के बच्चे के पास रख दी, जैसे कहना चाहता हो, डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। छोटा सा सूअर गोल गोल घूमता रहा, फिर अचानक उल्टा गिर गया। सब जोर जोर से हंस पड़े। यह पहली बार था जब बाघ के बच्चे ने खुलकर मुस्कुराया। तोता फड़फड़ाता हुआ उड़ता आया और सीधा बाघ के बच्चे के सिर पर जा बैठा। गुफा के उस कोने में जहां कुछ देर पहले आंसू थे, अब वहां बच्चों जैसी हंसी की गूंज थी। डर की जगह अब दोस्ती ने ले ली थी और तन्हाई मुस्कान में बदल गई थी। अचानक बाघ के बच्चे का पेट गुड़गुड़ करने लगा। वो ठिठक गया, चेहरा उतर गया और फटाफट दौड़कर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। पेड़ के पीछे से एक कमज़ोर सी आवाज़ आती है, मैं भूखा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या खाना चाहिए। बंदर धीरे धीरे अपने दोस्तों की ओर झुककर बोला, कहीं ये हमें खा ना जाए। धीरे धीरे सब जानवर पीछे हटने लगे। जो थोड़ी देर पहले हंसी और मस्ती थी, वो जैसे धीमी पड़ने लगी। एक बुजुर्ग कछुआ धीरे धीरे बाहर आता है। वो सबकी ओर देखकर कहता है, वो अभी सिर्फ एक बच्चा है, डर और भूख में भटक रहा है। उसे अपना समझो, उसे अपनाओ। खरगोश और एक प्यारा सा पक्षी जंगल की ओर भागे। थोड़ी ही देर में वे लौटे, अपने नन्हे नन्हे पंजों और चोंच में लाल जामुन लेकर। उसका चेहरा ऐसा बिगड़ा कि सब जानवर जोर जोर से हंस पड़े। अब वे सब साथ साथ चल रहे थे, पेड़ों के बीच से होते हुए, नरम घास के ऊपर, जैसे जंगल की हवा भी मुस्कुरा रही है और हर कदम दोस्ती की एक नई कहानी कह रहा हो। वो मछली पकड़ने की कोशिश करता है, पर हर बार उसकी छोटी सी थाप बस पानी छपका देती है। एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर वो बच्चा पूरे जंगल को देखता है। फूलों से भरे उस रंगीन मैदान में तितलियों के पीछे भागने लगे। नदी के किनारे सब जानवर चुपचाप बैठे थे, शांत, सुकून भरे, जैसे पूरा दिन दिल में बस गया हो। एक हिरनी धीरे से झुकती है और अपने नन्हे बच्चे को प्यार से चाटने लगती है।
ये देखकर बाघ के नन्हे बच्चे की आंखें भर आईं। उसे अपनी माँ याद आ गई, वो गर्माहट, वो सांसों की महक जो अब बस यादों में रह गई थी। फिर धीरे धीरे बाघ का बच्चा बोलने लगा। उसने अपने दोस्तों को बताया क्यों उसके दिल में इतना गम छुपा था। हर शब्द के साथ उसकी आंखों में बीते पल तैरने लगे। पूरी बात सुनकर सब दोस्त चुप हो गए। उनके चेहरे उदासी से भर गए, जैसे उस छोटे से बाघ के दर्द ने सबके दिल छू लिए हों। सांझ धीरे धीरे ढलने लगी थी। सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी लकीरों की तरह बिखर रही थी। अब वक्त था जब जंगल के सारे दोस्त अपने अपने घर लौटने की तैयारी करने लगे। सब उसे धीरे धीरे गुफा तक छोड़ने आते हैं। चलते वक्त कोई कुछ नहीं कहता। अभी बंदर मुस्कुराकर कहता है, अब तू अकेला नहीं है। उसके शब्दों में थी सच्ची दोस्ती और एक वादा जो दिल से निकला था। बाघ का नन्हा बच्चा दौड़कर उसके गले लग गया, जैसे सारी उदासी उस एक आलिंगन में पिघल गई हो। छोटा बाघ का बच्चा फिर से उदास हो गया। सितारों की ओर देखते हुए वो बोला, एक दिन मैं राजा बनूंगा और उस दुष्ट काले पैंथर को हराऊंगा। माँ, मैं वादा करता हूं। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगली बार फिर सुनेंगे उस छोटा बच्चा कैसे जंगल का राजा बनेगा और वो ब्लैक पैंथर, उसका क्या हुआ। देखते रहिए।